हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, फाइनली वो डे आ ही गया है जिसका सभी को इंतज़ार था और आज मिलने वाले हैं हम अपने न्यू मेंबर से। तो चलिए वेट ज़्यादा ना कराते हुए, सुबह का टाइम था, हमने डेट पहले ही फिक्स की हुई थी और मैम ने हमें बोला था कि रात को 12 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, क्योंकि मेरा सी सेक्शन होना है। तो रात से ही पानी बंद कर दिया गया था और अभी सुबह बस मैंने पूजा पाठ की थी। प्यास तो बहुत सुबह ही लग गई थी मुझे, लेकिन पूजा पाठ करके भजन सुन के मन में एक डर था, वो भगवान जी का भजन सुन के मैं दूर कर रही थी। कंप्लेन ना करिए कि झोपड़ी में क्यों रख दिया। क्या करिए। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए जाहि विधि मैं इस तरीके से जा रही हूँ हॉस्पिटल। अब आपको हॉस्पिटल अपने साथ ही लेके चलती हूँ। ये है लास्ट प्रेगनेंसी की लास्ट फ़ोटो। बहुत अच्छी भी रही, बहुत उतार चढ़ाव भी आए। तो चलिए आज वो वेट ख़त्म करते हुए मिलते हैं नन्हे मेहमान से और हम दोनों के लिए दुआ कीजिएगा। हंसते हंसते जा रही हूँ, आई होप हंसते हंसते ही वापस आऊँ। सी सेक्शन डिलीवरी थी, पहले से सब डिसाइड था। सुबह 6 बजे का टाइम था और बस देखिए रेडी होकर मैं बस निकलूँगी अभी। पता नहीं कोई और आगे शूट कर पाए ना कर पाए, इसीलिए मैं घर से ही थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, क्योंकि अकेले हैं, इनको भी अकेले सब संभालना पड़ेगा। दादी जी हैं, क्या होगा जाके देखते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेके घर से निकलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले ही बोला था, ज़्यादा कोई रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतने मेंबर हैं नहीं जो रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि गिने चुने 2 मेंबर हैं, वो मेरे साथ रहते या रिकॉर्ड करते। तो यहाँ मेरा ऑपरेशन हो चुका था, बेबी आ चुका था। आप भी गैस कीजिए क्या हुआ होगा मुझे। सो देख सकते हैं, मैं यहाँ ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, जैसे कि ऑपरेशन के बाद में आपको बेबी को भी लेके गए हुए थे कि सारा जो बेबी का काम होता है वो भी देख रेख में कर रहे थे और इधर मेरे को लिटाया हुआ था। इसका पूरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको एक अलग से व्लॉग में बनाकर बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा सी सेक्शन कैसा रहा। और यहाँ देखिए, ये बाद की क्लिप है। तो ये वो रूम है जो हमने लिया था, स्पेशल है, जनरल वार्ड नहीं है ये। इसमें हम और हमारे बेबी और जो हमारे मिलने वाले थे वो ही आएंगे, बस अदर कोई नहीं। तो सामने दादी सोई हुई थी और बेबी इस टाइम नर्स लेके गई थी, जो भी चेकअप वगैरह न्यूबॉर्न का होता है वही सब देखने के लिए। और मुझे इधर ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी और इस टाइम तक तो एनेस्थीसिया का जो असर है वो मुझे था, और लेकिन जब उसका असर गया तो बहुत पेन होता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी था वो मैं इतना ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि बेबी के आने के बाद आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग कितने लंबे टाइम बाद ये आ रहे हैं, कम से कम 6 से 8 महीने बाद आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सूटेबल हो गई हूँ व्लॉग बनाने के चक्कर में। तो आप देखते रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। और ये देख सकते हैं घर से कैसे गई थी और क्या हालत हो गई थी, क्योंकि एक माँ बनना बहुत आसान नहीं होता है। सुनने में माँ वर्ड ही बहुत बड़ा है, और मैं भी हाँ माँ बन चुकी हूँ, ये चीज़ें फ़ील कर रही हूँ। सो देख सकते हैं बहुत कठिनाई से माँ बना जाता है, और मेरा तो सी सेक्शन था। और देखेंगे कि 4 दिन मुझे एडमिट किया गया था, और वो 4 दिन खैर अच्छे भी गए थे, जल्दी रिकवरी भी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल भी रहा मेरे लिए। क्या रहा, कैसे रहा, ये सब मैं आपको एक अलग व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ये जर्नी बहुत पेनफुल रही थी। कैसे, वो मैं बताऊंगी। हाँ, सी सेक्शन बहुत अच्छे से हो गया था। बाद में जो गोर होती है 1.25 महीने वाली, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई संभालने वाला नहीं था मुझे। फैमिली बहुत दूर थी, मम्मी भी नहीं गई थी, तो बहुत कुछ फेस करना पड़ा। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज के व्लॉग में तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हमारे घर में कौन आया है। सो ज़्यादा वेट मैं आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं। और ये देखिए, ये आई थिंक 3rd या 4th डे की क्लिप है। गर्मी थी, मैम ने बोला था कि फ़ैन चलाइए। बेबी जो है वो झूले के अंदर है, लेकिन मैंने इस रूम को थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाहा। जितनी भी क्लिप देख रहे हैं ये मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने आई थिंक पता नहीं किसी को दिमाग काम किसी का किया नहीं किया, मैंने बोला था रिकॉर्ड कर लेना जब बेबी को फर्स्ट बार उठाओगे, लेकिन किसी को ध्यान नहीं रहा, कोई उठा नहीं पाया। उसका भी रीज़न मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी। और यहाँ देखिए, आई थिंक ये 2nd डे का है, क्योंकि अभी मैंने जो हॉस्पिटल वाली ड्रेस है वो नहीं उतारी है। और ये जब 3rd या 4th डे में आपको खुद के कपड़े पहनने के लिए अलाउ कर देते हैं, जब आप थोड़ा अच्छे से रिकवर यानी चलने के लिए आपको अलाउ कर देते हैं, तब से। सो देखिए नस पूरी कैसे फूल गई है, क्योंकि ये ड्रिप वगैरह जो चढ़ती हैं उनका भी पेन
चलिए ज़्यादा वेट ना कराते हुए आपको अपनी बेबी से मिलवाती हूँ। तो आप गेस कीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। मैं तो खुश हूँ ही, मेरी नन्ही सी जान देखो, जिसको मैंने इतने कष्टों से पाया है। और आई थिंक हर माँ ही कष्ट से ही पाती है, बच्चे ऐसे आसानी से नहीं आ जाते हैं। और देखिए सो रही है, बिल्कुल चिन्नी सी हुई थी, 2.5 किलो की थी ये। और मुझे देख के ऐसा लगता था कितनी छोटी है, कैसे उठाऊँ इस। लाइफ का बहुत सुहाना सफ़र है माँ बनना, और बेटियाँ जो है वो बहुत सौभाग्य से मिलती हैं। तो भगवान ने हमें भी एक बेटी दी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी यूट्यूब फैमिली में न्यू मेंबर आई है और भगवान ने हमें बेटी दी है। सो फ्रेंड, आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी न्यू व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी हम आज जाएंगे घर, छुट्टी मिलने वाली है हमें। और आप सभी बस ऐसे ही दुआ दीजिएगा कि मेरी बेटी और हम दोनों जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक न्यू व्लॉग में आपके साथ सब शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे।